मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कक्षा 8 की प्रीमियम व प्रीमियम संख्या इससे पिछले वीडियो में हो गई थी। अपन आज आगे अगली सेकंड नंबर की प्रश्नावली है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? इस प्रकार के रैखिक समीकरणों को बराबर की चिन्ह द्वारा यानी रैखिक समीकरणों को सदैव रैखिक समीकरणों को सदैव बराबर की चिन्ह से प्रयुक्त करते हैं। बराबर के चिन्ह से क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। जैसे रैखिक समीकरण दे रखा है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, उसका अपन क्या करेंगे? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर होंगे। जैसे बायां पक्ष 10 है तो दाएं पक्ष को भी क्या करेंगे? 10। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण की चर की अधिकतम घात, एक चर वाले रैखिक समीकरण के चर की घात अधिकतम 1 होती है। एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, उसकी चर की घात अधिकतम 1 होती है। और रैखिक चर वाले समीकरण की क्या विशेषता होती है? इस प्रकार के समीकरणों को समान जोड़ा या घटाया जा सकता है। रैखिक समीकरणों में समान रूप से जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे रैखिक समीकरण इधर 2 जोड़ेंगे, बायां पक्ष में 2 जोड़ा जाएगा तो दाएं पक्ष में भी 2 जोड़ा जाएगा। यदि बाएं पक्ष में 2 घटाया जाए तो दाएं पक्ष में भी 2 घटाया जाएगा। यानी समान रूप से जोड़ा या घटाया जाता है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में 0 का यानी शून्य का भाग नहीं दिया जाता, बाकी सभी अंक यानी सभी संख्याओं का भाग दिया जाता है। यानी गुणा व भाग भी समान रूप से किया जाए। एक 0 का क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण में 0 से न तो गुणा और न ही भाग दे सकते हैं। ये क्या है इसकी विशेषता? अपन इसके देखते हैं क्वेश्चन। दिए गए समीकरणों को, पहला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए समीकरणों को
हल कीजिए। दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। जैसे पहला इसी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है x-2, ये समीकरण दे रखा है x-2 बराबर के साथ इस समीकरण को हल करना है। x-2 दोनों समान, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समान जोड़ा या समान घटाया जा सकता है। तो x-2 में क्या जोड़े कि x एक चर राशि प्लस की 2 जोड़ दे और इधर भी प्लस के दूसरे पक्ष, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में दो जोड़ने पर दोनों पक्षों में 2 जोड़े, क्योंकि दाया पक्ष 7 है, इधर बाएं पक्ष को भी क्या करना है, 7 करना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। तो x माइनस क्या हो जाएगी, माइनस की 2 और प्लस की, यानी ये दे रखा है x माइनस की 2 प्लस की 2, तो माइनस की 2 प्लस की 2 से कट जाएगा। x माइनस की यहाँ क्या हो जाएगी, 0। इधर क्या है, 7 और 2 9, x माइनस 0 बराबर 9, x का बराबर क्या हो जाएगा, 9। x का मान कितना आ रहा है, 9। अब अपन को क्या करना है, x का मान 9 आ गया, 9 में से 2 गए तो क्या बच गई, 7। इधर भी 7 है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर। यदि अपन को इसकी हल जांच करनी है इस क्वेश्चन की, x बराबर 9 रखने पर, x बराबर 9 रखने पर x का मान 9 रखेंगे। ये समीकरण दे रखा है, समीकरण में x का मान 9 रख दिया, 9 माइनस के 2 बराबर 7। ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है, तो ये कितना हो गया, 7 बराबर 7। अपना समीकरण क्या है, सही है, क्योंकि x का मान इधर भी बाएं पक्ष 7 और दाएं पक्ष भी 7। ये क्या हो गया, x का मान कितना आ गया, 9। अगला क्वेश्चन है y प्लस के, इसी का सेकंड क्वेश्चन, y प्लस 3 बराबर 10। ये समीकरण दिया है, इसको हल करना है कि दाएं पक्ष 10 है तो इधर भी बायां पक्ष क्या होना चाहिए, 10। ऐसी संख्या से जोड़ा या घटाया जाए कि इधर भी 10 मान प्राप्त हो। जैसे y प्लस 3, इधर माइनस की 3 से घटा दे, इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस की 3 से, दोनों पक्षों को 3 से घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 से घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 से घटाएंगे। कैसे, y प्लस 3 माइनस की 3, तो कितने बच जाएंगे, y प्लस की 3 और माइनस की 3, प्लस की 3 से माइनस की 3 कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, 7। y का मान कितना आ गया, 7। अब इसका अपन जांच करके देखिए कि बायां पक्ष 7 है, बायां पक्ष 7 हो गया, y का मान 7 रखेंगे, 7 प्लस 3 10 बराबर 10। दिया गया समीकरण क्या हो गया था, तो अपन क्या करेंगे, y बराबर 7 रखने पर, तो समीकरण दिया हुआ है कौन सा, y प्लस 3, तो 7 प्लस 3 बराबर 10। तो ये बायां पक्ष दे रखा है, कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष कितना आ गया, 10, तो दायां पक्ष में कितना आ गया, 10। ये क्या हुआ, समीकरण हल हो गया। अगला क्वेश्चन है
6 बराबर z प्लस के 2। अब इसमें से क्या घटाया या क्या जोड़ा जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो, दोनों पक्ष क्या हो, बराबर हो। तो दोनों पक्षों में अपन यदि इसमें माइनस की 2 और इधर भी क्या हो जाएगा z प्लस की 2 माइनस की 2, दोनों पक्षों में 2 घटाने पर 6 माइनस की 2 क्या हो गई 4 प्लस की 2 माइनस की 2, तो z का मान क्या आ गया 4, z का मान कितना आ गया 4। इधर बायां पक्ष है तो z की अपन जगह 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 6, z बराबर 4। इस z का मान 4 है तो z बराबर 4 रखने पर प्रश्न की हल की जांच करेंगे। अपन क्या लिखेंगे z बराबर 4 रखने पर समीकरण दे रखा है 6 बराबर z प्लस के 2, तो 6 बराबर z का मान 4 प्लस 2 तो 6 बराबर 6। दोनों में क्या आ गया LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये दिया हुआ समीकरण क्या हो गया हल। सर इसी के आगे क्वेश्चन है इसका 14, ये इससे थोड़ा भिन्न है, इसमें जोड़ और घटाना हो रहा था। आगे देखो 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 3/7 प्लस x 17/7। अब इसमें क्या होगा इस समीकरण दिए हुए इस समीकरण को क्या करना है हल करना है। तो दिया हुआ समीकरण को हल करेंगे, दोनों पक्षों में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए कि जिससे दोनों पक्ष क्या हो बराबर हो। दोनों पक्षों में यदि आप इसे 3/7 घटा दे, दोनों पक्षों में क्या कर दे 3/7 दोनों पक्षों में अपन 3/7 घटा दें प्लस के x 17/7 माइनस की 3/7, दोनों पक्षों में 3/7 घटाने पर, क्योंकि इसमें गुणा और भाग नहीं करना है, अभी क्या करना है जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाने से क्या है दोनों समीकरणों को बराबर करना है। इधर 17/7 तो इधर भी 17/7, दोनों पक्षों में 3/7 घटाने पर 3/7 माइनस की 3/7 दे रखा है, तो ये कट जाएगा। ये प्लस का है, इधर किसका चिन्ह है प्लस, इधर किसका है माइनस, दोनों कट गए। इधर क्या बच गया x 17/7 माइनस की 3/7 दे रखा है, यहाँ क्या है माइनस की 3/7। इसका अपन एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, क्या आ जाएगा 7। 7 का 7 में भाग दी कितनी बार जाएगा एक बार, 7 एकम 7, एक को गुना करेंगे 17 से, 17 एकम 17, 7 को भाग देंगे 7 एकम 7, एक बार गया, एक को गुना करेंगे 3 से, 17 माइनस 3 x बराबर क्या होगा 17 में से 3 गए तो 14, 14/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x का मान 2, x का मान क्या है 2। अब इसके हल करना है कि दोनों पक्ष बराबर है या नहीं, क्योंकि x का मान यहाँ रखेंगे 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7, 17/7 इधर हो जाएगा, 17/7 इधर। अब हल की जांच, इसकी जांच करें, इस समीकरण की हल की जांच।
हल की जांच करिए समीकरण की, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x का मान 2 रखना है। तो समीकरण दे रखा है 3/7 प्लस x का मान 2 रख दिया। फिर आगे दे रखा है 17/7, ये बाया पक्ष ये दाया पक्ष, 7 में 14, 14 और 3 17/7, और इधर भी 17/7, दोनों पक्ष बराबर हो गए, बाया पक्ष है दाया पक्ष। अब इसी के आगे दे रखा है, ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आगे, इसी का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 6x बराबर 12, 6x बराबर 12, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये समीकरण दिया है, इसको हल करना है कि इधर दाहिने पक्ष 12 है, इधर भी बाया पक्ष क्या होना चाहिए 12, तो दोनों पक्षों में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा या भाग दे या जोड़ या घटा दे। तो गुणा या भाग यदि हम इसमें 6 का भाग दे दें तो 6 एकम 6, x बराबर कितना हो जाएगा 12। यदि अपन दोनों संख्याओं में 6 का भाग दें, दोनों पक्षों में किसका 6 का भाग देने का, दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर दोनों पक्ष दे रखे 6x बटे 6, 12 6 का इसमें दिया एक बार चला गया, 6 का 12 में दिया 2 बार, x बराबर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2 रखे तो 6 x के अंदर 2 रख दिया, 6 दूनी 12, बाया पक्ष और दाया पक्ष कितने हो गए 12, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखें तो 6 x का मान 2 बराबर 12, ये 12 और इधर भी क्या है 12, बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी के आगे छठा क्वेश्चन सेम इसी तरह, छठा क्वेश्चन दे रखा है 2x बटे 3 बराबर 18, इसी के आगे 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर का क्वेश्चन है t बटे 5 बराबर कितना दे रखा है 10। इस समीकरण को क्या करना है हल करना है। तो दोनों पक्षों के ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें या भाग दें कि दोनों पक्ष क्या हो बराबर। तो t बटे 5 यदि इसको अपन 5 से गुणा करें तो इसको भी क्या करें 5 से गुणा करें, दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करना है दोनों पक्षों को, तो 5 से इसको 5 कट गया तो t का मान कितना आ गया 50, t का मान कितना आ गया 50। अब t का मान 50 रखेंगे, यहाँ पर 50, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। सात नंबर का क्वेश्चन इसी तरह है, अपन आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है सेम जो अपने 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसी तरह 7 नंबर का क्वेश्चन है 1.6 बराबर y बटे 1.5, यानी 1.6 बराबर y बटे 1.5।
अब इसमें कौन सी संख्या से गुणा या भाग किया जाए या जोड़ा या घटाया जाए कि जिससे दोनों पक्ष क्या हो बराबर हो। 1.6 को यदि अपन 1.5 से गुणा करें और इधर भी y बराबर 1.5 को 1.5 से गुणा करें तो y बराबर कितना आ जाएगा 1.5 से 1.5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 1.5 को 1.6 से क्या कर लेंगे गुणा, दोनों पक्षों में 1.5 से गुणा करने पर 1.5 से क्या गुणा करने पर 1.5 को 1.6 से गुणा करना है। गुणा करेंगे 5 को 6 से 5 से 30 80 की 3 5 को किससे किया 1 से 5 5 एक 5 और 3 8 1 से गुणा करेंगे 6 से 6 एकम 6 1 एकम 1 0 की 0 8 और 6 14 14 का 4 80 की 1 1 और 1 2 एक संख्या बाद में पॉइंट यहाँ पर है एक संख्या बाद में यहाँ पर है तो कितनी होगी दो संख्या तो ये कितना आ जाएगा 2.40 या 2.4 इधर शून्य का कोई महत्व नहीं तो 2.4 बराबर y तो y का मान कितना आ गया 2.4 y बराबर 2.4। अब इस y का मान यहाँ रख देंगे 2.4 तो दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर क्या हो जाएंगे एक एक समीकरण बराबर y बराबर 2.4 रखने पर दो 2.4 रखेंगे y बराबर तो y बराबर 2.4 रखने पर 1.6 बराबर y का मान 2.4 बटे कितना दे रखा है 1.5 1.6 क्या है बायां पक्ष है दायां पक्ष भी क्या है 1.6 करना है तो 1.5 का भाग 2.4 ऊपर पॉइंट है नीचे बिंदु लगाने नीचे पॉइंट है ऊपर लगा देंगे ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे हट गए 0 से 0 कट गया 15 में 24 का भाग यानी 24 में 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 एकम 15 एक बार चला गया बच गई कितनी 8 कितनी बार 6 बार कितनी बार चला जाएगा 6 बार तो कितना आ जाएगा 1.6 और इधर भी क्या हो जाएगा 1.6 LHS बराबर RHS दोनों क्या होंगे बराबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का 9 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 7x माइनस के 9 बराबर कितने दे रखे हैं 16। अब इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि दोनों समीकरण को क्या करें बराबर तो अपन इसमें माइनस के 9 है यदि प्लस के 9 दोनों और क्या जोड़ दें माइनस के 9 प्लस के 9 जोड़ दें 16 प्लस 9 दोनों पक्षों में क्या करें 9 जोड़ने पर दोनों पक्षों में नौ जोड़ने पर दोनों पक्षों में 9 जोड़े प्लस माइनस का 9 है प्लस का 9 है कट गया इधर क्या बच गया 7x और उधर क्या है 17 प्लस के 9 कितने हो जाएंगे
16 और 2 कितने हो जाएंगे 25, 16 और 4 20 और 5 25। तो x बराबर क्या आ जाएगा 25/7। x का मान कितना आ गया 25/7। इधर कितना है 7, x का मान 25/7 आ गई। इस समीकरण में x का मान रखेंगे 25/7। इधर भी क्या हो जाएगा 25 और इधर भी क्या है 25। x बराबर 25/7 रखने पर x बराबर 25/7 रखने पर 7x का मान 25/7 बराबर क्या दे रखा है 16 प्लस के 9। 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 25 और इधर 16 और 9 25। दोनों क्या हैं बराबर, LHS बराबर RHS। इसी के आगे क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर। 10 नंबर के क्वेश्चन में दस नंबर का क्वेश्चन है 14y माइनस के 8 बराबर 13। 14y माइनस के 8 बराबर 13। दोनों पक्षों में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े या घटाएं कि दोनों पक्ष बराबर। माइनस के 8 और यहाँ पर प्लस के 8 में दोनों संख्या क्या हो जाएगी कट जाएगी। 14y माइनस के 8, यदि अपन इधर प्लस के 8 जोड़ें इधर भी प्लस के 8 जोड़ देंगे। माइनस के 8 दोनों पक्षों में प्लस के 8 जोड़ने पर 8 जोड़ने पर माइनस के 8 से प्लस के 8 करके 14y बराबर 13 और 8 दोनों को क्या करेंगे योग, कितने हो जाएंगे 21। 13 और 8 21। तो y बराबर क्या हो जाएगा 21/14। y बराबर क्या हो जाएगा 21/14। 7 की 21 और 7 दूनी 14। y का मान कितना आएगा 3/2। y का मान क्या आएगा 3/2। दायां पक्ष 21 है, बायां पक्ष में क्या करना है 21। y का मान 3/2 रखेंगे। y बराबर 3/2 रखने पर y बराबर 3, तो समीकरण दे रखे 14y, y की जगह 3/2। आगे क्या दे रखा है प्लस के 8 जोड़ दिए थे तो कितना हो गया 13 और प्लस के 8 21। 7 2 का भाग इससे करें 2 सत्ते 14 और इधर क्या है 7 की 21 बराबर 13 और 8 21। LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष बायां पक्ष में दायां पक्ष क्या हो गया बराबर। इसी के आगे अगला क्वेश्चन है ग्यारह क्वेश्चन है, तो उन दोनों में एक क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 12 क्वेश्चन हो जाएगा 11 क्वेश्चन आसानी से हो। 12 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है x/3 प्लस का 1 बराबर दे रखा है 7/15। अब ये समीकरण दे रखा है, ये रैखिक समीकरण है, इसमें अपन को क्या करना है कि ऐसी संख्या को जोड़ना या घटाना है कि जिसे क्या हो दोनों समीकरण बराबर मान प्राप्त हो। तो दोनों पक्षों में अपन 1 घटा दें, ये प्लस का क्या है 1, दोनों पक्षों में अपन क्या करें 1 घटा दें।
एक घटाने पर x बटे 3 प्लस का 1 माइनस का 1 बराबर 7 बटे 15 और माइनस का 1। दोनों पक्षों में एक एक घटा दें, प्लस का 1 माइनस का 1, तो बच गया कितना x बटे 3 बराबर 7 बटे 15 माइनस का 15 किससे गुणा करें, 1 से, 15 का 15, 7 में से माइनस की 15 यानी 7 में से 15 निकालेंगे क्या बचेगा माइनस की 8, x बटे 3 बराबर माइनस की 8 बटे 15। अभी समीकरण है, अभी इसको आगे और हल करना है। x बटे 3 बराबर माइनस के 8 बटे 15, इसको किससे गुणा या भाग करें कि दोनों पक्ष क्या हो बराबर। अभी दोनों पक्ष बराबर नहीं हुई, माइनस के 1 रखने पर इधर क्या x बटा 3 और इधर क्या है माइनस के 8 बटे 15। दोनों पक्षों को अपन क्या करें 3 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दें, यानी x बटे 3 से गुणा करें 3, दूसरे पक्ष को माइनस के 8 बटे 15 गुणा 3 से किया, 3 से 3 कट गया, 3 से 5 कितनी बार करें 3 पंजे 15 5 बार, x बराबर क्या आ गया माइनस की 8 बटे 5। ये क्या हो गया x का मान क्या गया माइनस के 8 बटे 5। यहाँ पर रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे पक्ष बराबर। ये क्या है 2.1 के सभी क्वेश्चन क्या हो गए हल। अब आगे कर देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज।